हेलो एंड वेलकम टू सी प्लस प्लस फॉर कंप्लीट बिगनर्स। मेरा नाम है सनी सिंह और आज के इस वीडियो में मैं आपको अरिथमेटिक और कंपैरिजन ऑपरेटर्स के बारे में बताऊंगा। ये चीज़ें बहुत सिंपल है, बट उससे पहले मैं आपको मल्टी लाइन कमेंट के बारे में बताता हूँ। हमने पहले कमेंट किया था, याद है? हम क्या करते थे कि डबल फॉरवर्ड स्लैश देते थे और जो लिखना है वो लिख देते थे। बट ये अगर हमें मल्टी लाइन करना है, यानी कि और भी लाइन डालना है, तो उसमें 10 बार में ऐसे ऐसे डाल के, फिर दो ऐसे डाल के, फिर दो दो ऐसे डाल के करके फायदा नहीं है। तो इसके लिए एक शॉर्टकट तरीका है। खामा मैं पूरा बैक स्पेस यूज कर रहा हूँ सॉरी। उसके लिए एक शॉर्टकट तरीका है, वो है ये देखो, फॉरवर्ड स्लैश एस्टेरिस्क, और फिर जब इसको एंड करना रहेगा एस्टेरिस्क फॉरवर्ड स्लैश उप्स फॉरवर्ड स्लैश। तो इसके अंदर आप जो भी लिखोगे वो कमेंट हो जाएगा। ये आवाज कहाँ से आई? सॉरी। जो भी इसके अंदर आप लिखोगे कमेंट हो जाएगा। तो अब तक हमने क्या क्या सीखा है, एक सेकंड, ये थोड़ा दिखने में थोड़ा अजीब दिख रहा है तो मैं इसमें थोड़ा और स्टेज डाल देता हूँ। इससे कुछ फर्क तो पड़ेगा नहीं, बट डालने में अच्छा लगता है। कैसा मस्त दिख रहा है सीरियस बताऊंगा। तो हमने अब तक देखा था इक्वल्स इक्वल्स, यानी कि ये है, इसको बोलते हैं इक्वालिटी टेस्ट ऑपरेटर। और देखा था हमने नॉट इक्वल्स, जो कि सिंपली है, ऊप्स मैंने नया लाइन क्यों डाला, जो कि सिंपली है नॉट इक्वल्स, जो हमने पहले भी देखा था, सिंपली नॉट इक्वल्स। और फिर हमने देखा था, और कौन सा देखा था, लेस देन, फिर ग्रेटर देन, फिर लेस देन इक्वल्स, फिर ग्रेटर देन इक्वल्स। तो मैंने इन दोनों में से आपको ज़्यादा नहीं बताया था, ज़्यादा इन्फॉर्मेशन नहीं दी थी। अभी मैं दे दूंगा इस ट्यूटोरियल में। तो ये है लेस देन ऑपरेटर, ये है ग्रेटर देन ऑपरेटर। Oops. कभी भी ये मल्टी लाइन कमेंट करो ना तो फॉर्मेट यूज स्टाइल मत करना। मैंने यहाँ पर फॉर्मेट यूज स्टाइल किया है, इसलिए सब में इंडेंट हो गया। ये इंडेंट यानी कि यहाँ पर समझ लो सब में पहले मैंने टैप टैप डाल दिया है। तो फॉर्मेट यूज स्टाइल अभी मत करना, थोड़ा अजीब लगने लग जाते हैं, क्योंकि वो एक्चुअली में कोड का हिस्सा नहीं है। उसे आप कहीं भी इधर कुपचे उपचे में ढकेल लेने का। और ये है लेस देन इक्वल्स, और ये है ग्रेटर देन इक्वल्स। ये ऊपर से आवाज आ रही है। तो इस ट्यूटोरियल में मैं आपको ये भी बताऊंगा और भी बताऊंगा। पहले ये करके देखते। समझ लो मैंने दो इंट बना दिया, एक इंट है वैल्यू 1, और वैल्यू 1 को मैंने समझ लो दे दिया 10, और दूसरा इंट बना दिया एक और वैल्यू 2 करके, और उसको मैंने कर दिया 20। और अभी मैं यहाँ पर क्या करने जा रहा हूँ, पहले मैं टेस्ट करने जा रहा हूँ, यानी कि मैं इन सबका यूसेज दिखा रहा हूँ तुम लोग को कैसे यूज करने का। यहाँ से यहाँ तक जितना भी मैंने लिखा है नॉर्मल है, इतना कुछ हार्ड नहीं होगा। मैं इफ यूज करूंगा, इफ वैल्यू 1 इक्वल्स वैल्यू 2। याद है मैंने बताया था इसके अंदर जो भी होगा वो ट्रू या फॉल्स में इवेल्युएट हो जाएगा। अगर ट्रू रहा तो इसके कर्ली ब्रैकेट में मैं जो भी डालूंगा वो एग्जीक्यूट हो जाएगा, और अगर फॉल्स रहा तो एल्स में चला जाएगा। बट मैं एल्स डालूंगा नहीं, रुको आपको बताता हूँ मैं, पहले ये देख लो। टाइपिंग थोड़ी स्लो हुई है मेरी, और अभी मैं कॉपी पेस्ट ही करता हूँ ये। 10 बार टाइप करते कौन बैठेगा। और मेरे बिल्डिंग के बच्चे फिर से चिल्लाने लगे। और अब यहाँ पर मैं डालूंगा नॉट इक्वल्स, ये भी मैंने पिछले ट्यूटोरियल में बताया था। और एक और बार कॉपी पेस्ट, और अब मैं डालूंगा लेस और ग्रेटर, तो आप खुद से ट्राई मार लेना। मैं सिर्फ ये जो एक्स्ट्रा लेस इक्वल्स और ग्रेटर इक्वल्स बता देता हूँ। अंदर का बाद में चेंज करूंगा, पहले मैं ये डाल देता हूँ सब एक साथ, ग्रेटर देन इक्वल्स। तो अब थोड़ा चेंजेस ये करना पड़ेगा। और सेकंड चेंजेस क्या करने हो गए हमें, देखो अगर यहाँ ये वर्क कैसे करता है, जैसे कि अगर वैल्यू 1 वैल्यू 2 से कम रहा या वैल्यू 2 के इक्वल हो गया तो ये जो भी देगा एग्जीक्यूट हो जाएगा। और उसी तरह ये उल्टा होगा, वैल्यू 1 अगर वैल्यू 2 से बड़ा रहा या उसके इक्वल हुआ तो जो भी अंदर रहेगा वो एग्जीक्यूट हो जाएगा। तो इसके अंदर मैं इतना बड़ा स्टेटमेंट नहीं डालता हूँ, मैं समझ लो ग्रेटर देन डाल देता हूँ, थोड़ा आपको समझेगा इसलिए। ग्रेटर देन और इक्वल्स,
और इसमें लेस देन और इक्वल डाल देता हूँ। ये वैसे ऑपरेटर के बारे में, ये वैल्यू इवेल्यूट है उसके बारे में नहीं है, oops, और ये लेस है एक्चुअली में। तो एक अच्छा तरीका मैं आपको ये बताता हूँ, मतलब कोई कोई लोग को ये याद नहीं रहता है ये लेस वाला सिंबल, लेस और ग्रेटर कौन सा है, बहुत कंफ्यूजन होती है, लेस है ये है, ग्रेटर ये है। तो एक सिंपल सा तरीका ये है कि देखो लेस, लेस की स्पेलिंग यानी कि पहला लेटर एल होता है, बरोबर। तो लेस को ऐसा याद रखो एल, और उसका सिंबल देखो एल की तरह ही है, बस छोटा है और मुड़ा हुआ है, बस ऐसे ही याद रखना। और जो बचा हुआ होगा वो ग्रेटर होगा। बहुत ही क्रिंज एग्जाम्पल था लेकिन थोड़ा ठीक था। ग्रेटर देन और इक्वल्स, ये मैं इसलिए डाल रहा हूँ क्योंकि ये ऑपरेटर के बारे में बता रहा है कि ऑपरेटर क्या करता है। वैसे तो मैं इसमें ये भी डाल सकता था कि वैल्यू 2 इज सॉरी ग्रेटर देन और इक्वल्स टू वैल्यू 1, ऐसा भी डाल सकता था, लेकिन मैंने डाला नहीं क्योंकि मैं सिर्फ आपको ऑपरेटर के बारे में बता रहा हूँ क्या होता है वो। तो अब जब मैं बिल्ड एंड रन करूंगा, तो देखो यहाँ पर क्या आ रहा है, यहाँ पर आप देख रहे हैं कि सिर्फ 2 ही स्टेटमेंट एग्जीक्यूट हुआ है, यानी कि ये देखो, रुको एक सेकंड, मेरा स्क्रीन वो आउटपुट विंडो चला गया, क्योंकि अगर आप जब इस पे बैक कर देते हो ना तो ये आउटपुट विंडो ऑफ कोर्स बैक चला जाता है। तो अगर इसको, अगर आपको फ्रंट पे रखना है तो आप ऑलवेज ऑन टॉप कर सकते हो। फिर जब मैं इधर कुछ भी टाइप करूंगा, समझो मैंने, तो ये अपने आप बैकग्राउंड में नहीं जा रहा है। ये लिनक्स में एक एग्जाम्पल है मैं जो दे रहा हूँ, विंडोज पे भी है, विंडोज पे भी ऑप्शन होगा इसको ऊपर ही रखने के लिए। आपको बस इस पर राइट क्लिक करना है, आपको ऑप्शन आ जाएगा, वो समझ लेना विंडोज वाले। मैं तो लिनक्स के लिए बता रहा था क्योंकि लिनक्स का थोड़ा अलग है, तो बाद में वापस ठीक करने के लिए सेम एज अदर विंडोज कर देने का। तो देखो ये पहला स्टेटमेंट एग्जीक्यूट नहीं हुआ और ये होगा भी नहीं। क्यों? क्योंकि देखो वैल्यू 1 और वैल्यू 2 इक्वल नहीं है, क्योंकि ये देखो ये इक्वलिटी टेस्ट है, ये टेस्ट करता है कि वैल्यू 1 इक्वल है कि नहीं वैल्यू 2 के। तो 10 2 के इक्वल नहीं है ऑफ कोर्स, तो वो एग्जीक्यूट ही नहीं हुआ। और देखो वैल्यू 1 वैल्यू 2 के नॉट इक्वल से, हाँ बिल्कुल इक्वल नहीं है, वैल्यू 1 10 है और वैल्यू 2 2 है, तो ये दोनों इक्वल नहीं होते, इसलिए देखो ये वाला स्टेटमेंट यहाँ पर एग्जीक्यूट हो गया। और फिर देखो वैल्यू 1 लेस या इक्वल है वैल्यू 2 के, यानी कि देखो 10 2 से कम या 2 की जितना है नहीं है, तो ये भी एग्जीक्यूट नहीं हुआ। और फिर इसके बाद आप अगला देखोगे, इसको मुझे ऑलवेज ऑन टॉप ही रखना चाहिए था। अभी आप अगला देखोगे वैल्यू 1 ग्रेटर या इक्वल से 2 के, हाँ वो ग्रेटर या इक्वल है 2 के। देखो वैल्यू 1 ग्रेटर है 2 से, इक्वल तो नहीं लेकिन ग्रेटर है, तो भी वो एग्जीक्यूट हो जाएगा, क्योंकि ये ऑपरेटर चेक करता है कि वैल्यू आपकी उससे बड़ी है या उसकी इक्वल है। उससे बड़ी रही तो भी वो एग्जीक्यूट हो जाता है, और अगर उसकी इक्वल रही तो भी वो एग्जीक्यूट हो जाता है। तो इस तरह से स्टेटमेंट एग्जीक्यूट हो गया। 10 2 से बड़ा है इसलिए एग्जीक्यूट हो गया वो। तो ये थे अरिथमेटिक सॉरी ये थे कंपैरिजन ऑपरेटर्स। ये पूरा कंपेयर करते हैं। देखो ये इनका आप खुद ही करोगे ना आपको समझ जाएगा कि सब कंपैरिजन ही करते, सब सबका काम ही वही है, कंपेयर करते बैठना, इंडियन आंटीज जैसे कंपेयर करते बैठो। और कौन सा बच गया, हाँ ये लेस ग्रेटर वाला तो सिंपल है, आप खुद से भी ट्राई मार सकते हो। मैं सिर्फ थोड़ा कॉम्प्लेक्स जो था वो दिखा रहा था। इसके बाद मैं आपको दिखाता हूँ अरिथमेटिक ऑपरेटर्स। थोड़ा स्क्रीन में छोटा हो रहा है तो मैं ये वर्क स्पेस को हटा देता हूँ। आप देख रहे हो कि मैंने यहाँ पर कॉन्सोल था वो भी हटा दिया, डीबगिंग कॉन्सोल वो भी मैंने हटा दिया। इसको थोड़ा और नीचे करता हूँ, नहीं होगा। और मैं ये डीबगर ऑप्शंस को भी हटा देता हूँ, और ये डीबगर ऑप्शंस क्या है उसके बारे में भी हम जल्दी जानेंगे। तब तक के लिए मैं इसको हटा देता हूँ, और ये जहाँ से ऊपर आ गया इसको मैं नीचे ले रहा हूँ। और ये अपने अपने पे ट्राई मत करना, चाहे तो आप कर सकते हैं लेकिन वापस लाना भूलना मत, क्योंकि फ्यूचर में हमको ये ऑप्शंस काम आने वाले। और ये मेन भी हटा देता हूँ मैं, ये आप घर पे ट्राई मत करना वरना बहुत कुछ हो जाएगा। अब मैंने देखो आप देख रहे होगे मैंने सिर्फ इतनों से ऑप्शन रखा है क्योंकि स्क्रीन आउटपुट चालू है, इसलिए आप वापस बिल्ड एंड रन नहीं कर सकते एक टाइम पे एक ही विंडो। तो अभी मैं आपको अरिथमेटिक के बारे में बता रहा हूँ, अरिथमेटिक ऑपरेटर्स। ये तो काफी सिंपल है, समझो अभी मैंने वैल्यू 1 वैल्यू 2 पहले से ही मैंने बना के रखी है, और अभी मैं समझो मैंने वैल्यू 1 वैल्यू 2 देखो एक बार देख लो 10 और 2 है, तो बस हाँ देखो अभी मैं क्या करने जा रहा हूँ ना, देखो एक इंट बना दे रहा हूँ, वैल्यू सिर्फ वैल्यू इक्वल्स वैल्यू 1 प्लस वैल्यू 2, और अभी मैं इसे सी आउट कर रहा हूँ वैल्यू। आप देखना इससे क्या होता है। ये काफी सिंपल है कैलकुलेटर जो हम यूज करते हैं। अब मैं इसे बिल्ड एंड रन कर देता हूँ। कंफ्यूज मत हो जाना, मैंने सिर्फ ऊपर के दो तीन चीजें हटाई है। अब ये बराबर 12 दिखा रहा है, जो कि 10 + 2 12 होता है।
और ताकि वो थोड़ा अच्छे से दिखे मैं आपको ये कमेंट करके थोड़ा सा नीचे भी दिखा देता हूँ। कमेंट डालना बहुत अच्छी चीज़ होती है, अगर आप भूल जाते तो आपको काम आती है। थोड़ा वियर्ड है लेकिन काम आता है। ये मैंने समझ लो कमेंट डाल दिया और अभी मैं चालू कर रहा हूँ। ये देखो यहाँ क्या हो जा रहा है, 10 + 2 12 हो जा रहा है और मैंने उसको आउटपुट कर दिया। ये है अरिथमेटिक ऑपरेटर प्लस, जो कि जो भी चीज़ रहेगा वो प्लस कर देगा। और अभी मैं वैल्यू, ये देखो ये एक प्रॉब्लम होती है, आपके एकदम मुंह पे आ जाता है वो वैल्यू इक्वल्स वैल्यू 1 माइनस वैल्यू 2। तो ये है अरिथमेटिक ऑपरेटर माइनस, जो कि सिंपली माइनस कर देता है और मैं 10 बार डालने नहीं वाला। इसको मैं कॉपी पेस्ट ही कर देता हूँ, एक टैब डाल के इंडेंट करना चाहिए वरना एकदम बहुत बेकार दिखता है। अब मैं इसको बिल्ड एंड रन करता हूँ और देखो इसके नहीं आने के बहुत सारे कारण हैं। पहला कारण कि वैल्यू को मैंने 2 बार डिक्लेयर कर दिया, यानी कि ऊपर किए है। और उसके पहले भी एक प्रॉब्लम है। प्रॉब्लम ये है कि देखो अभी मेरे को यहाँ पर इंट वैल्यू को डिक्लेयर करना पड़ेगा तभी मैं उसको यूज कर सकता हूँ। और अभी मैंने इसको हटा दिया यहाँ से और अब मैंने इसको बिल्ड एंड रन कर देता हूँ सेमीकोलन डाल के। तो अब ये वर्क नहीं करेगा बिल्कुल सही, क्योंकि देखो मैंने वैल्यू को जब पहले ही डिक्लेयर किया है उसको मैं वापस यूज नहीं कर सकता हूँ। हालांकि मैं उसको एक्चुअल में यूज कर सकता हूँ लेकिन वो इन डेप्थ है, यानी कि उसके लिए थोड़े ट्रिक्स यूज करना पड़ेगा। ट्रिक्स नहीं, मेथड्स, वो मैं फ्यूचर में बताऊंगा। फिलहाल के लिए मैं इसको हटा देता हूँ, ये जो भी दिख रहा है वैल्यू, क्योंकि 2 बार इसको डिक्लेयर नहीं कर सकते हम। इसको मैं सब डाल देता हूँ और इसको मैं इसका नाम में ऐड दे देता हूँ। और देखो हमको ना यहाँ पर भी ऐड देना पड़ेगा, फिर देखो ऐड दे दिया। और देखो इसको भी फिर हमको डिक्लेयर करना पड़ेगा इंट सब को, इंट सब, और फिर हम यहाँ पर यूज कर सकते हैं इसे इतना डिलीट करके। अब देखो मैंने क्या किया कि इंट ऐड एक बनाया और ऐड में वैल्यू 1 + वैल्यू 2 की वैल्यू स्टोर कर दी और ऐड को मैं यहाँ पर सी आउट कर दूंगा। सेम गोस फॉर सब को भी मैं यहाँ पर सी आउट कर दूंगा। सब में वैल्यू 1 माइनस वैल्यू 2 सेव हो जाएगा और अब जब मैं बिल्ड एंड रन करूंगा तो हो जाएगा ये। तो देखो अब मैंने माइनस किया तो बिल्कुल सही है, 10 - 8 सॉरी 10 - 2 = 8 बिल्कुल सही आया। अब मैं मल्टीप्लीकेशन भी दिखा सकता हूँ आपको इसी तरह। इतना डालते नहीं बैठने का, कॉपी पेस्ट कर देने का, सिंपली कॉपी करने का, 2 एंटर डालने का, Ctrl+C Ctrl+V कर देने का और यहाँ पर 2 टैब कॉपी हो गया। यहाँ पर अब मैं डालूंगा मल्टीप्लीकेशन का और यहाँ पर भी मैं चेंज कर दूंगा मल्टीप्लीकेशन। ये वेरिएबल है, आप कुछ भी नाम डाल सकते हैं, मैंने जैसे आपको बताया था। और यहाँ पर क्या है कि कीबोर्ड में आपके डायरेक्ट मल्टीप्लाई वाला साइन है नहीं, तो हम एस्टेरिस्क यूज करते हैं मल्टीप्लाई की जगह। और इसको मैं सब हटा दूंगा, यहाँ पर भी मैं मल कर दूंगा, मल यानी मल्टीप्लीकेशन, कुछ और मत समझ लेना। और फिर से मैं कॉपी पेस्ट करूंगा और फिर से एक एक्स्ट्रा टैब आ गया वो हटा दूंगा और फिर यहाँ पर डिवीजन और फिर यहाँ पर भी डिवीजन। और अभी डिवीजन का तो आप सब जानते ही है, एक फॉरवर्ड स्लैश और इसको ये डिवाइड कर देगा और एक और डिवीजन। अब इसको बिल्ड एंड रन कर दूंगा मैं। तो देखो यहाँ पर 10 × 2 20 तो बिल्कुल सही आ रहा है और डिवाइड बाय 10/2 5 ये भी बिल्कुल सही आ रहा है। और एक और मैं दिखाता हूँ, वो है मॉड्यूलस। अब ये मॉड्यूलस क्या करता है, इनको 1 मिनट दिखा देता हूँ आपको। इसका नाम मैं पूरा डाल देता हूँ और ये सिर्फ एक वेरिएबल है। और जैसा कि आप देख रहे हैं अभी ग्रीन नाम आ गया है क्योंकि प्री डिफाइंड है C++ में मॉड्यूलस करके, तो हमको प्री डिफाइंड वाला यूज नहीं करना है, इसलिए मैं मॉड्यूलो ही सिर्फ नाम देता हूँ इसको। कुछ ज्यादा एंटर दबा दिया। देखो अभी ये मॉड्यूलो क्या करेगा, हट जा भाई, मॉड्यूलो इक्वल्स वैल्यू 1 % वैल्यू 2। अब आप सोचोगे परसेंट क्या है, तो रुको अभी आपको पता चल जाएगा। अब मैंने सी आउट कर दिया मॉड्यूलो को और फिर एंड लाइन और इसको मैं एक्स्ट्रा स्पेस आके इसको मैं डिलीट करता हूँ और अभी मैं बिल्ड एंड रन कर देता हूँ। तो ये 0 आ रहा है। 0 क्यों आ रहा है, क्योंकि ये देखो ये मॉड्यूलो क्या करता है ना, इन दोनों का रिमाइंडर दिखाता है। रिमाइंडर अभी देखो 10 को 2 से डिवाइड करोगे तो क्या आएगा, देखो 2 5 10 और वो पहले से, अरे यार सिंपल अभी आप जाके डिवाइड करना, उसका रिमाइंडर देखना क्या आता है और वो रिमाइंडर मॉड्यूलो दिखाता है। तो जो भी यहाँ पर सी आउट हो रहा है वो उसका रिमाइंडर दिखाता है
बाकी सब क्वेश्चन के लिए यूज होता है, यानी कि डिवाइड जो करते हैं हम क्वेश्चन दिखाता है, बट ये मॉड्यूलो उसका रिमाइंडर दिखाता है। बस डिफरेंस यही है, ये रिमाइंडर दिखाता है और डिवीजन आपको क्वेश्चन दिखाता है। ये आपने बेसिक मैथ्स में पढ़ा होगा। बस तो आज की वीडियो के लिए इतना ही था। ये था कंपैरिजन ऑपरेटर्स, और ये है कहाँ गए, हाँ ये है अरिथमेटिक ऑपरेटर्स। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जहां पर मैं लूप्स चालू करूंगा, फॉर लूप्स, वाइल लूप्स। तो उससे पहले मैं आप एक और चीज दिखा देता हूँ, फिर अभी जा ही रहे हो तो देख के जाओ कुछ और भी। लॉजिकल एंड और लॉजिकल और। तो देखो अभी मैं क्या कर रहा हूं, यहां पर इफ बना रहा हूं। तो देखो ये वर्क करने के लिए ना, मैं अभी आपको एग्जांपल के लिए मैं इक्वल इक्वल जीरो डाल देता हूँ। ये इक्वलिटी टेस्ट करेगा, और याद है ना मैंने बताया था इसके अंदर जो भी होता है वो ट्रू और फॉल्स में इवेल्यूट हो जाएगा। तो देखो ये एंड ऑपरेटर क्या करता है, अगर वैल्यू 1 जीरो रही और वैल्यू 2 भी जीरो रही तो जीरो इक्वल इक्वल जीरो, तो फिर ये सी आउट हो जाएगा यस। बट हमारे यहाँ पर वैल्यू 1 10 है और 2 है, जो कि दोनों में से कोई भी जीरो की इक्वल नहीं होता, तो ये यस आउटपुट नहीं करता है। जैसे कि मैंने आपको दिखा था, ये बिल्ड एंड रन किया, यस नहीं आ रहा है क्योंकि इन दोनों में से कोई भी जीरो नहीं है। और एंड क्या चेक करता है कि अगर इन दोनों में से एक, देखो अगर समझ लो वैल्यू 2 भी जीरो रहा ना, तो भी ये सी आउट नहीं होगा, क्योंकि इस लॉजिकल एंड को फंक्शन करने के लिए ये दोनों ट्रू होने चाहिए, यानी कि दोनों जीरो होने चाहिए, तभी जाके जीरो इक्वलिटी टेस्ट यानी कि जीरो हो जाएगा, तब जाके ये सी आउट हो जाएगा। इसी तरह से लॉजिकल और भी है। तो अभी मैं आपको लॉजिकल और के बारे में बताता हूं। तो इसमें सिंपल है, थोड़ा सा मैं कॉपी पेस्ट कर देता हूं यहाँ पर। तो मुझे यहाँ पर करना क्या है कि देखो एक सेकेंड, यहाँ पर लॉजिकल और यूज करने के लिए ऐसा दो पाइप्स डालते हैं। आपके कीबोर्ड में होगा, चेक कर लेना, सबके कीबोर्ड में होता है। और अभी देखो यहाँ पर मैं क्या करने वाला हूँ, देखो अगर वैल्यू 1 इक्वल्स 2 और वैल्यू 2 इक्वल्स 10, अब देख रहे हो कि मैंने उल्टा कर दिया है। वैल्यू 1 में एक्चुअली 10 है और वैल्यू 2 में 2 है, तो ये और ये है इक्वलिटी टेस्ट। अगर वैल्यू 1 में 2 रहा तो ये ट्रू में एग्जीक्यूट हो जाता है, और वैल्यू 2 में अगर 10 रहा तो ये ट्रू में एग्जीक्यूट हो जाता है, और ट्रू 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 होता है। ये थोड़ा क्रिंजिंग एग्जांपल था, थोड़ा इजी एग्जांपल बताता हूं। अभी जब मैं बिल्डर रन करूंगा तो देखो ये यस आउटपुट नहीं कर रहा है, एक्चुअली में नहीं करेगा क्योंकि ये 2 के इक्विवेलेंट नहीं होता है। अभी मैंने 10 कर दिया ना, अब ये एग्जीक्यूट होगा, भले ही वैल्यू 2 मैंने जो डाला है वो 2 है, तभी भी ये एग्जीक्यूट होगा। क्यों होगा बताता हूं मैं। देखो इन दोनों में से कोई एक वैल्यू सही होनी चाहिए। ये जो दो पाइप है ना, इसके आजू बाजू में कोई भी एक वैल्यू सही हुई ना, ट्रू हुई ना, तो ये पूरा एग्जीक्यूट हो जाएगा अंदर का जो भी रहेगा। एक फॉल्स हुआ तो भी, देखो वैल्यू 2 अभी यहाँ पर 2 है, बट मैंने इसको इक्विवेलेंट किया, यानी कि इक्विलिटी टेस्ट से चेक किया कि इसके अंदर 2 है, तो भी ये नहीं है, तो भी ये, इसका मतलब समझ लो ये ट्रू और ये फॉल्स, तो ये फॉल्स को पूरा नेग्लेक्ट कर देता है ये और वाला। इसके लिए इसका देखो हमने ट्रू में क्या किया था, ट्रू में अगर एक वैल्यू गलत है और दूसरी सही है तो ये एग्जीक्यूट नहीं होगा, फॉल्स हो जाएगा और ये एग्जीक्यूट नहीं होगा। इसमें बिल्कुल अपोजिट है, इसमें एक वैल्यू बस वर्क करना चाहिए, दूसरा क्या भाड़ में अगर ये नहीं वर्क करता तो भी कुछ फर्क नहीं पड़ता, हमको सिर्फ एक वैल्यू से मतलब रखना चाहिए, और दोनों वैल्यू रहा ना तो भी एग्जीक्यूट हो जाएगा। बस फर्क क्या है कि इसमें अगर एक वैल्यू भी ट्रू रही ना तो ये अंदर का एग्जीक्यूट हो जाता है। जैसे कि अभी मैं देखो यहाँ पर 2 कर दूंगा ना, अब ये दोनों सही है, वैल्यू 2 में 2 है और वैल्यू 1 में 10 है, तो भी ये बिल्ड एंड रन होगा क्योंकि ये एक्चुअली में ट्रू है और यस आउटपुट कर रहा है सिंपली। और अगर मैंने यहाँ पर समझो 23 डाल दिया और यहाँ पर 26 डाल दिया, तो अभी आउटपुट नहीं करेगा। उप्स, ये आउटपुट नहीं करेगा, देखो नहीं कर रहा है क्योंकि ये दोनों फॉल्स है। वर्क करने के लिए कोई एक फॉल्स होना, सॉरी इन दोनों में से इसको वर्क करने के लिए इन दोनों में से कोई एक ट्रू होना चाहिए। अब वैल्यू 1 में 10 है तो अभी ये वर्क करेगा, भले ही वैल्यू 2 मैंने इक्विलिटी टेस्ट में अजीब डाला है, तो यस आ रहा था। तो बस आज की वीडियो में इतना ही। अब आप थोड़े कंफ्यूज हो गए होंगे ये सब अजीब चीज देख देख कर, तो मेरी राय ये होगी कि आप खुद के पीसी पे जाके भी ये सब करिए, क्योंकि ये सब चीजें थोड़ी कॉम्प्लिकेटेड है, देखने से समझ में नहीं आती, खुद से करने पे ही समझ में आती है, और थोड़ा गूगलिंग भी कभी कभी करना पड़ता है क्योंकि लोग आसानी से सब चीजें भूल जाते हैं स्टार्टिंग में जब बिगिनर होते हैं। तो बस आज की वीडियो में इतना ही, और नेक्स्ट टाइम मैं लूप्स के बारे में चालू कर रहा हूँ, फॉर लूप, वाइल लूप। बस
मिलते हैं नेक्स्ट ट्यूटोरियल में।